बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे दिन का आगाज़ जी हो गया है और मेरा आगाज़ नाश्ते से हो रहा है। आज बच्चे घर ही थे तो मैंने कहा चलें इनको आज आमलेट बना के देती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को भी, छोटे को बहुत ही आमलेट पसंद है। तो मैंने चॉपर में डाल दिए जी 2 प्याज, 3 सब्ज़ मिर्चें थी और धनिया जो है मैंने काट के रखा हुआ था। तो यहाँ पे ये देखिए चॉपर बहुत ही अच्छा था, अच्छे तरीके से चॉप हो गया था। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा आमलेट बना लेती हूँ, थोड़ा सा सालन भी है और साथ में कोई फ्राई अंडा लेना चाहेगा वो ले लेगा। यहाँ पे जी प्याज चॉप करने के बाद उसको मैं एक क्रिस्टल के बॉल में डाल लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा फाइन चॉप हुआ है। तो आमलेट बच्चों को भी बहुत पसंद होता है, बड़ों को भी बहुत ही पसंद होता है। इसके बाद जी मैं फ्रिज में लेने गई थी धनिया, तो डिब्बे डिब्बे ही नज़र आ रहे थे, धनिया के नीचे छुपा हुआ था। तो खैर यहाँ से मैंने ले लिया धनिया। अगर आप चाहें तो धनिया नहीं भी डालें तो ना डालें, और टमाटर भी आप इसमें डाल सकते हैं। शिमला मिर्च का आमलेट बहुत ही मज़े का बनता है। जब भी मैं अपने हस्बैंड अकेलों के लिए बनाऊं तो फिर मैं उनके लिए सिर्फ सब्ज़ मिर्चें नहीं डालती, मैं शिमला मिर्च डाल लेती हूँ। यहाँ पे जी इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच सुरख मिर्च का और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है। नमक मैं कम ही डालूँगी क्योंकि बच्चे अचार भी साथ ले लेते हैं। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है और बस यही ड्राई मसाले जाएंगे। तो यहाँ पे जी आमलेट मैं इतना ही बना रही हूँ कि साथ साथ दही भी ले लेंगे बच्चे, और कोई फ्राई अंडा लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। इसको मैं मिक्स करके रख दूँगी। दूसरी तरफ मैंने पेड़े जो हैं वो बना के रख लिए थे ताकि रूम टेम्परेचर पे मेरा आटा आ जाए। मैंने आटा गूंद के रात को ही फ्रिज में रख दिया था। यहाँ जी मैं बना रही हूँ चौरस पराठे। चौरस पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और आजकल आपको पता है मौसम काफ़ी चेंज हो गया और दिल करता है कि मूली वाले पराठे हों, आलू वाले पराठे हों, और कभी कभी चाय चार पराठा हो। तो सबका ही, छोटे हों बड़े हों, सबका ही दिल बहुत ही करता है कि पराठे हों और बड़े तरह तरह के पकवान हों, जिसमें सूप हो, बारबेक्यू हो और कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हीट वाली हों। और अब तो माशाल्लाह से मूंगफली भी आ गई थी। मैं भी एक दिन मूंगफली लेके आई थी, बड़ी ही मज़े की थी, बहुत ही अच्छी थी। लेकिन अभी बच्चों की तबीयत कुछ ख़राब सी है तो मैंने अवॉइड ही की है कि डेली जो है वो खाने से परहेज़ ही करें। और यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से पराठा चौरस कितना अच्छा बना है। गैस भी चली गई थी, फिर मैंने सिलेंडर पे ही बच्चों को नाश्ता बना के दिया, क्योंकि नाश्ता तो बना के देना ही था। छोटा बेटा तो कह रहा था मम्मा आज नान चने लेके आते हैं, लेकिन मैंने कहा चलें, बच्चे अभी गेस्ट गए थे तो बहुत ज़्यादा बाहर का खाया है, तो अभी बच्चे घर का ही नाश्ता करें ताकि थोड़ी सी रूटीन जो है वो रूटीन पे चीज़ें आएँ। बाहर की चीज़ें खा खा के आप लोगों के गले जो है वो पहले ही ख़राब है। और ये देखें पराठे पे कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बना था। लेकिन सिलेंडर पे आपको पता है कि एक साइड पे जो है हीट ज़्यादा लगती है और किसी साइड पे कम लगती है, तो इसको इस तरह पलट पलट के पकाना पड़ता है। खैर नाश्ता जो है तो जैसे तैसे करके नाश्ता तो बन गया, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत जो है ना उसका तो बस अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही उसका कुछ करें तो करें कि उनको अल्लाह ताला हिदायत दे कि देखे कैसे लोगों को तंग कर रहे हैं। अब पहले लाइट होता था, लाइट नहीं आती, अब गैस भी आना बंद हो गई है। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि दोपहर को गैस आती है और उसके बाद जी गैस ही नहीं शाम तक आती। दोपहर को भी जब 12 बजे आती है, लेकिन कल जो है वो गैस 12 बजे भी नहीं आई, तकरीबन 1:30 से 2 बजे के दरमियान में। यहाँ पे जी मैंने अपने हस्बैंड के लिए देसी घी वाला पराठा बना दिया था, क्योंकि उन्होंने डालडा घी नहीं खाना था। या तो मैं उनके लिए देसी घी का बना देती हूँ या फिर मैं उनको उन्हीं के ऑलिव ऑयल जो वो इस्तेमाल करते हैं तो उसका ही एक पराठा बना देती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही मज़े के पराठे, ऑमलेट और साथ में अंडे फ्राई कर दिए थे, दही घर का बनाया हुआ था। बहुत ही मज़े का नाश्ता जो है वो रेडी हो गया था। उसके बाद जी थोड़ी देर काम शाम करवाया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर हो गया कि हस्बैंड कहते चले कुछ मुझे दो खाने के लिए, तो मैंने उनको फ्रूट काट के दिया। हमारे घर में विवज़ फ्रूट बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। जब दिल करता है मैं धो के फ्रिज में रख देती हूँ,
बच्चे निकाल के खाते रहते हैं, लेकिन हस्बैंड को ख़ुद देना पड़ता है, काट के देना पड़ता है। चाहे वो सेब हो, चाहे वो केले हों, वो भी उनको फिर रख के देने पड़ते हैं तो खा लें। बच्चे तो खैर आते हैं और हाथों में उठा के सेब जो है वो ऐसे ही खाते रहते हैं, लेकिन हस्बैंड साहब को काट के देना पड़ते हैं, पूरे प्रोटोकॉल के साथ देना पड़ता है। तो ये देखे जी, शाम की चाय का टाइम हो गया था। बेटी ने चाय बनाई और साथ में कुछ खाने को ना हो तो शाम की चाय जो है मज़ा ही नहीं देती। तो यहाँ पे ये बिस्किट थे, कुछ नमकीन थे, कुछ मीठे थे, जिन्होंने चाय को एक ख़ास ही जगह दे दी थी। बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और उसके बाद हो गया जी शाम का टाइम। वही बात हो गई कि बच्चे भी चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो ज़िंदगी में चेंज लेके आए। तो यहाँ पे हॉट एंड सॉर सूप बन रहा है, बहुत ही मज़े का होता है। छोटे बच्चों को अगर गले ख़राब है, ज़ुकाम है, तो उनको प्लीज़ सूप ज़रूर पिलाया करें, बल्कि घर में बना के पिलाया करें, बाहर से अवॉइड करें। ये देखें कितने साफ़ सुथरे तरीके से चिकन बॉयल किया है, यखनी बनी है और सब्ज़ियाँ भी धो के अच्छी तरह से खुद काटी हैं और हर चीज़ धुली हुई होती है। तो यहाँ पे ये देखें यखनी बन गई थी, उसमें डाल दिया जी 1 कप के करीब मैंने बंद गोभी का बारीक बारीक काट के डाल दिया है। और यहाँ पे 1 कप भी बारीक कटी हुई गाजर है और 1 कप है जी शिमला मिर्च। ये भी बहुत ही बारीक कटी हुई है, ताकि जब भी स्पून में आए तो छोटे छोटे इसके चंक्स से आएँ। और यहाँ पे 2 से 3 चम्मच जो है वो डालेंगे चिकन पाउडर का। बेटी ही बना रही थी, बेटी बहुत ही अच्छा सूप बनाती है, लेकिन आज वो थोड़ा स्पाइसी सा बनाएगी क्योंकि सब ने पीना है। और माशाल्लाह से अब मेरी बेटी की तबीयत भी काफ़ी बेहतर हो गई है। 2 से 3 चम्मच उसने चिकन पाउडर के डाल दिए हैं। अब सब्जियों को हल्का सा हम पकने देंगे ताकि ये भी गल जाए, और साथ ही जो चिकन बॉयल करके रेशे बनाए हुए थे वो भी साथ ही इसके डाल देंगे, ताकि जो हमारा चिकन है वो भी नरम हो जाए। और आपने इसको हल्का हल्का सा पकाना है ताकि सब्जियां ज़्यादा गल भी ना जाएं, थोड़ी सी इसमें क्रंच सा जो रहना चाहिए। और इसको अच्छी तरह से हिला दें। और याद रखें, आपने चिकन बॉयल करते वक्त भी नमक जो है यखनी में भी डाला था। इस स्टेज पे आके नमक बहुत ही कम डालें। और 1 चम्मच डाल दी है जी काली मिर्च, थोड़ी सी वाइट मिर्च डाली थी। और 2 से 3 चम्मच सोया सॉस के डाले हैं, 2 से 3 चम्मच ही सिरके के डालेंगे। और इस स्टेज पे हम लोग 1 से 2 चम्मच 2 से 3 चम्मच ही जो चिली सॉस होती है वो डालेंगे। तो इसका जायका बहुत ही मज़े का आता है। इन सब चीज़ों में भी सॉल्ट होता है, इसलिए आप सॉल्ट से थोड़ा सा परहेज़ रखें। और जब हमारा सूप तैयार होने लगे तब आप नमक चेक कर लें। अगर आपको कम लगे तो आप जो है वो नमक और डाल लें। जब हमारे यखनी वाला सारा स्टॉक जो है सब्जियों के साथ पक जाए तो आपने ले लेना है 1 प्याला। उसमें लेने हैं 4 से 5 जो है टेबल स्पून भर के लेना कॉर्नफ्लोर का, और आधा प्याला पानी का अच्छी तरह घोल के तो इसमें डाल देना है ताकि ये थिक हो जाए। सूप की थिकनेस के लिए कॉर्नफ्लोर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर सूप नहीं बन सकता। और दूसरी साइड पे मैंने 2 अंडे अच्छी तरह से फेंट दिए थे। उनको इतना फ्लपी नहीं करना, थोड़ा सा उसको फेंट देना है। जब हमारा सूप का थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तो उसमें हमने डाल देने अंडे। और व्यूअर्स याद रखें कि आपने जब भी कॉर्नफ्लोर डालना है और अंडे डालने हैं तो उसके बाद इसको 4 से 5 मिनट लाजमी पकाना है, ताकि जो अंडे की रॉ स्मेल है कई लोगों को वो पसंद नहीं होती, वो भी अच्छी तरह पक जाए। और कॉर्नफ्लोर की जो रॉ स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए, और उसको भी हमने अच्छी तरह से पकाना है। अगर ये आपका सूप 1 घंटा 2 घंटे पड़ा भी रहेगा तो ये पतला नहीं होगा अगर हम कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से सूप की कलर चेक करें, इसकी थिकनेस चेक करें, बहुत ही मज़े का था। और व्यूअर्स आप घर में ज़रूर बनाएं। बाहर जाएंगे तो आपको एक हाफ बॉल भी तकरीबन 11 से 1200 का पड़ेगा, और आप घर में बनाएंगे तो उतने ही पैसों में आप फुल भर के 2 से 3 बॉल बना सकते हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह सब्ज़ मिर्चें भी सिरके में डाल के रखी हुई थी, चिली सॉस है, सोया सॉस है। मेरे बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही मतलब अब हमारे घर में सर्दियों में सूप जो है हर वीक पे तो ज़रूर वीक में 1-2 दफ़ा तो लाजमी ही बनना है। इससे बच्चों के गले ठीक रहते हैं, बच्चों में नज़ला ज़ुकाम खांसी के जो अनवान बहुत ही कम हो जाते हैं।
तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी। और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखें। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआएं ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी हिफाजत में रखे, अपने बड़ों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।